बसपा को आप लोकसभा चुनाव में कहां पर लेकर जा रहे हैं दिल्ली के अंदर? मैं समाज में जाता रहता हूं और अभी भी जो जे सलम है, जिनको जे कॉलोनी भी कहते हैं, पुनर्वास बस्ती, जो मलिन बस्ती के नाम से जानी जाती है, मैं उनमें जाता हूं और आज वहां का वोटर और वहां की आम जनता हम याद कराने के बजाय वो हमको याद कराते हैं। वो कहते हैं कि हमें याद है कोरोना के टाइम में ताली और थाली बजवाना, हमें याद है। हमें याद है कुत्तों द्वारा लाशों को नोचना, खचोटना और खाना। हमें याद है गंगा में लाशों का तैरना। हमें याद है कि कंधों पर डेड बॉडी को रेडी पर, साइकिल पर ले जाते वक्त का सीन हमको याद है। तो आप हमें क्या बताने आए हो? हम उस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रत्ती भर भी वोट का साझा नहीं करेंगे। वो लोग हमें कहते हैं कि हमें वो चीज याद है कि जब एक महिला प्रसव पीड़ा से बदहाल हो रही है और उसको एम्बुलेंस से ले जा रहे हैं, छह हॉस्पिटल पर जाती है और उसको प्रसव कराने की सुविधा नहीं मिल रही है और उस चलते चलते रास्ते में दम छोड़ देती है। वो ये भी कहते हैं लोग कि हम लोगों को पूर्णतः याद है कि जो रोजी रोटी नौकरी का खत्म करना है वो याद है। हमको याद है मॉब लिंचिंग अच्छी तरीके से याद है। ये जनता की आवाज बता रहा हूं, जो हम लोगों को मुलाकात के टाइम पे कहते हैं अरे साहब क्या बात करने आए हो। वो नारा तो अब हमको रट गया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वो लोग ये भी कहते हैं कि हमको पूर्णतः याद है हमारे मुंह पे पेशाब किया गया है। हमको पूर्णतः याद है। वो कहते हैं कि जब मॉब लिंचिंग में मारपीट हो रही है और वो युवक पैर पकड़ रहा है, विनती कर रहा है मेरी जान बख्श दो, लेकिन उसके बाद भी उसको मार दिया जाता है। तो आज उनके परिवारों के लोग पूर्णतः कहते हैं, इस बात के गुहार लगाते हैं कि आज हमको अन्याय नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। उनको वो कहते हैं कि इस देश में जहां हमको रोजी रोटी मिलती थी, रेल, मेल, गेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सबको बेच दिया है। बड़े बड़े होटलों में जो काम मिलता था हमारे परिवारों के लोगों को, वे पूंजीपतियों के हाथ बेच दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी। वो लोग कहते हैं कि अग्निवीर जिसकी नौकरी करते पर बॉर्डर पर मौत हो गई, उसकी बीवी को क्या मिलेगा? कोई पेंशन नहीं, कोई भविष्य की सुरक्षा नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं। तो जो हम लोगों को याद दिलाना चाहिए था कि वोट हमको दो, वो हमसे स्वयं वादा करते हैं कि अब हम लोग उस बात को सीख गए हैं और हम आपको नारा बताते हैं। बसपा वाले लोगों को वो नारा देते हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये वो लोगों की आवाज है। वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ वायदे इतने कर दिए गए कि हम वायदे भूल गए। हर वायदा, रोजाना एक नया वायदा किया गया, वायदे पे वायदा, वायदे पे वायदा, लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं किया। वो कहते हैं कि नोटबंदी के टाइम 100 के नोट की कीमत हमको याद है। मेरी बेटी की शादी है, मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूं और जब मैं 2000 वाला नोट दिखा रहा हूं तो वो कहता है 1000 वाला नोट दिखा रहा हूं, वो कहता है नहीं नहीं बाबूजी 100 का नोट है तो दो और सब्जी ले जाओ, नहीं तो सब्जी छोड़ दो। तो जो मुझे बेइज्जती हुई 100 के नोट पर, वो मुझे आज पूर्णतः याद है। लोग मुझे इस बातों को कहते हैं और कहते हैं कि मोदी जी हमें पाकिस्तान से डराते हैं और खुद चाइना से डर जाते हैं, चाइना का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग आज हमको याद दिलाते हैं वो, और उसका उदाहरण भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका लोकप्रिय चैनल है, सारी खबरें देता है और अभी भी आप 33-35% पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो अभी भी पेश कर रहे हो। आप यूपी से बात करा रहे हो, आप दिल्ली से बात करा रहे हो, आप एमपी से बात करा रहे हो, आप उड़ीसा को जोड़े रख रहे हो, आप
नॉर्दर्न इंडिया के भी हमारे जो साथी बैठे हैं, जो बड़ा उपकार साहब, भूदेव आनंद जी, लाखन सिंह तो बात ये जी। सारे लोग, हम लोग लगभग 5 साथी जुड़े हैं और पांचों के पांचों 5 राज्यों से है। और चुनाव कितने पे हो रहा? 13 पर। तब भी हम 33 और 35 से ज्यादा तो प्रतिनिधित्व आप अभी आप हमको दे रहे हो, तो उसी तरह का हमको रिजल्ट मिलेगा। और जी अब तो लोग यूपी में देखिएगा, लोग बता रहे हैं, एग्जाम्पल है, आज भी तो हुआ है ना हरियाणा में, सीएम महोदय की, मुख्यमंत्री महोदय का पंडाल उधेड़ दिया। हम उनके साथ नहीं है, ऐसी बदतमीजी नहीं चाहते। विरोध करना है, वो कहते हैं कि हम वोटों से भी विरोध कर रहे हैं, हम उनका चेहरे से चेहरा मिला करके भी विरोध करेंगे। तो आज इस तरह का विरोध, अथवा हरियाणा में बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक को दौड़ा करके भी भगाया गया है, पीटा भी गया है, सही शब्द बोल लूं तो। और जहां उधर की बात कर रहे हैं जी मिश्रिक और उधर भी बड़ी विचित्र स्थिति है। आप लोग देख रहे हैं, वर्मा जी ने भी जिक्र किया और मेरे दूसरे साथियों ने भी जिक्र किया। और उड़ीसा में अब वो जो मानवर कांशीराम साहब ने जो बीज बोया, मेरे विद्वान साथी दूसरे रहे हैं वहां पर, अब तक प्रभारी रहे हैं। आज माननीय बहन जी का आदेश मिलेगा, वो कहाँ जिम्मेदारी लगेगी वो अलग बात है, धर्मवीर सिंह अशोक जी, या मैंने भी उड़ीसा में जाकर के काम किया पार्टी के आदेश पर। तो आज उड़ीसा के लोग भी उस बात को, जो असली बात है, उसको समझने लगे हैं। और करनाल में तो हम लोग दोबारा आपसे सवाल रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी को एक बार हम लोग चर्चा का मौका दें। उपकार बाबरा जी से मैं बस 8-10 सेकंड की बात है। आपको करनाल पर याद आ रहा होगा, कि किसान यूनियन किसके पक्ष में आ गई? बसपा के पक्ष में आ गई। तो इसलिए बसपा का पॉजिटिव रिजल्ट अब की बार होगा। और ये जो अभी उत्तर प्रदेश की बात कही, 4-5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर मेरी भी पूर्णतः निगाह है कि वहां हमारा पॉजिटिव, और तो और फरुखाबाद पे चाहे कोई भी लड़ रहे हो, बदायूं उसका बड़ा सटीक उदाहरण है। अब अहीर को वोट कास्ट नहीं करता है। अगर ऐसा होता, यादव को वोट कास्ट करता, तो बदायूं पे पिछली बार 2019 में धर्मेंद्र यादव जीत गए होते। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब वो बात गई। इसलिए आज बसपा के विषय में, बसपा के पक्ष में रुझान बना है, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई,
मोतिया रावण कंगाली, सरदार ऊधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।